पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन 1 किया था, जिसमें हमने देखा था कॉन्कैटेनेशन एंड इंटरपोलेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने उसकी अलग वीडियो की थी। एंड इस वीडियो में हम बच्चे वाले सीखने वाले हैं, जो भी बचे हुए हैं जब हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, जिसके इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग कंटेंट, स्प्लिट, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। तो हम हर एक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स मैंने आपको लिस्ट वाली वीडियो में बताया था कि इंडेक्स क्या होता है। एंड आज स्ट्रिंग का फिर से बता देता हूँ। हम इसको करते हैं कमेंट आउट। ओके, तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम। ओके, तो अब स्ट्रिंग में इंडेक्स कैसे रहेगी? तो जो पहला लेटर होता है वो 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एंड जो स्पेस होती है वो भी काउंट होता है, तो यह हो जाएगी 4th इंडेक्स। तो कुछ इस तरह से इंडेक्स हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि इंडेक्स वाला क्या होता है। तो हम पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, एंड फिर हमें देने एक स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं करता हूँ 0। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी जो लेटर है जो कि 0 इंडेक्स पे है, जो कि कैपिटल जे है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसे कहते हैं इंडेक्स लाना कोई भी स्ट्रिंग का। देखिए यहाँ पे जे प्रिंट हो चुका है। एंड हम ऐसे दूसरा कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ 4, तो अब देखते हैं वो स्पेस आती है या नहीं। तो देखिए जहाँ पे पहले जे लिख के आ रहा था, ये देखिए ये स्पेस यहाँ पे आ गई है। इसे कहते हैं इंडेक्स करना। एंड ये काफ़ी इजी होता है। आप इसे तब यूज़ कर सकते हो जो आपको कुछ इसका पहला लेटर या फिर और कोई जानना हो, तो तब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब उसके एक स्टेप आगे का हो जाता है इंडेक्स ऑफ। अगर आपको लेटर पता है कि आपको कौन सा फाइंड करना है, लेकिन आपको उसकी इंडेक्स नहीं पता, तो आप यूज़ कर सकते हो इंडेक्स ऑफ का। हम यहाँ पे स्ट्रिंग को बाहर ही डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो अब अगर मुझे जानना है कि जो ई है उसकी इंडेक्स क्या है, या फिर ए की इंडेक्स क्या है, तो अब हम वो देखते हैं। हम डालेंगे प्रिंट। हम इसे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे इंडेक्स ऑफ। एंड देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप पूरा कोई वर्ड भी डाल सकते हो। देखिए जैसे इसमें डाला है, तो आप पूरा वर्ड भी डाल सकते हो, लेकिन हम अभी सिर्फ एक लेटर डालते हैं, आई। ओके, रन 30। एंड देखिए यहाँ पे 7 लिखा गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए इसका 7 इंडेक्स है। अब अगर अभी तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे थी, अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग डालता हूँ जो इसमें है ही नहीं, जिसकी एम इसमें है ही नहीं, तो रिटर्न हो क्या आएगा -1। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर जो स्ट्रिंग है ही नहीं तो -1 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाता है, जिससे हम समझ जाए कि यहाँ पे है ही नहीं। अगला है हमारा सब स्ट्रिंग। अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है एंड आपको उसका कोई पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके मुझे जे से लेके टी तक का, तो आपको वो करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इस बार हम उसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग। हम इसका नाम देते हैं सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नेम डॉट सब स्ट्रिंग। एंड देखिए यहाँ को डालना है डॉट सब स्ट्रिंग। अगर मैं कोई एक ही डालता हूँ, जैसे मैंने 1 किया, तो ये फर्स्ट इंडेक्स से एंड तक बताएगा। एंड अगर मैं 1 कॉमा 4 करता हूँ, तो ये फर्स्ट से 4 तक बताएगा। मैं करके बताता हूँ। अगर हमें चाहिए दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट हो, प्रिंट सब स्ट्रिंग। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरी इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ET जैन। देखिए कुछ इस तरह से आ गया। एंड अगर मैं इसके आगे कॉमा डालता हूँ तो कहाँ पे ख़त्म करना है ये समझ जाएगा। तो 6th इंडेक्स तक ये अब प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ET जे यहाँ तक ये प्रिंट हो गया है। इसे कहते हैं सब स्ट्रिंग निकालना। एंड ये हो गया हमारा सब स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं कि कंटेंट्स क्या होता है। कंटेंट्स एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। एंड वो चेक करता है कि जो हमने स्ट्रिंग दी है उसके अंदर जो भी हम सब स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे वो वहाँ पे है या नहीं है। हम डायरेक्ट करते हैं वॉइड मेन प्रिंट नेम डॉट कंटेंट्स।
एंड अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो देखिए, जब आप कंटेंट्स करते हो टाइप, यहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी आ जाती है, जिसकी स्ट्रिंग है डार्ट स्ट्रिंग्स। एंड कंटेंट्स में हमने डाला कि कंटेंट्स डी करता है या नहीं, हम डालेंगे कंटेंट्स जीत। हमने पूरा इतना बड़ा वर्ड डाल दिया, देखते हैं काम करता है या नहीं। देखिए ट्रू हो गया, आ गया यहाँ पे। अगर अब हम देखते हैं कि केस सेंसिटिव है या नहीं। केस सेंसिटिव होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है तो वहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल इसमें ये करता है। तो देखिए अब मैंने कर दिया यहाँ पे स्मॉल जे एंड असली वाले में है कैपिटल जे, तो यहाँ पे लिखा गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल जे था एंड यहाँ पे हमने लिखा स्मॉल जे। एंड आप इससे एक एक लेटर भी चेक करा सकते हो। तो ट्रू करके आ गया। ये था कंटेंट्स। ये सारे बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ एक तो हमें उसके आगे डॉट डालना पड़ता है, या फिर हमने इंडेक्स में देखा कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा था। अब स्प्लिट, अगर आपकी कोई हमने एड्रेस डाला एंड अगर आप उसे स्प्लिट कराना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। एंड एक रिटर्न आएगी, जैसे एक लिस्ट रिटर्न होकर आएगी। हम एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग एड्रेस इज इक्वल्स टू इंडिया गेट न्यू दिल्ली इंडिया। तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिया है। एंड अब हम क्या करेंगे कि इसको जो भी कॉमा है वहाँ से स्प्लिट करेंगे। प्रिंट एड्रेस डॉट स्प्लिट। तो देखिए यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें कहाँ से स्प्लिट करना है, हर एक कॉमा से। तो अब क्या होगा, आप जहाँ भी लिखोगे तो जहाँ जहाँ पे एक कॉमा आएगा वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। एंड एक हमें एक लिस्ट मिल जाएगी सब स्ट्रिंग्स की। ये देखिए इंडिया गेट न्यू दिल्ली एंड इंडिया, यहाँ पे अलग अलग तीनों होके आ गए। सब स्ट्रिंग्स आपको पता रहना चाहिए क्या होती है। कोई भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट, उसे हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे कॉमा था वहाँ से एक न्यू शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पे स्पेस भी आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में स्पेस दी थी। तो हम कुछ इस तरह से इसे स्प्लिट कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो भी सब आसान है एकदम। अब हमें करना है रिप्लेस। अगर मैं कोई स्ट्रिंग को रिप्लेस कराना चाहता हूँ तो हम वो कर सकते हैं। वॉइड मेन एड्रेस डॉट रिप्लेस। तो देखिए अब यहाँ पे दो टाइप के रिप्लेस होता है। एक होता है रिप्लेस फर्स्ट एंड दूसरा होता है रिप्लेस ऑल। तो पहले हम देखेंगे रिप्लेस फर्स्ट। एंड इसके बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे आता है कि फ्रॉम से लेकर टू तक। तो फ्रॉम से लेकर टू तक का क्या मतलब होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का रिप्लेस कराना है। तो हम वो देखते हैं। तो फ्रॉम होता है कि आपको कौन सी स्ट्रिंग को या फिर सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। एंड टू होता है कि किससे रिप्लेस करना है। तो समझिए जो हमारा इंडिया गेट का टी ई है, मैं उसको रिप्लेस कराना चाहता हूँ ई टी से। अब हम देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। करना ही करेगा ही। तो देखिए जो हमारा इंडिया गेट था टी ई, उसका हो गया अब ई टी। तो कुछ इस तरह से रिप्लेस हो गया। या फिर हम करके देख सकते हैं कि हम कॉमा को रिप्लेस कर देंगे डैश से। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कॉमा था वो तो रिप्लेस हो गया, लेकिन सेकंड वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने डाला था रिप्लेस फर्स्ट। हम करते हैं रिप्लेस फर्स्ट। तो जो भी सबसे पहले आएगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। अब उसका ही आप समझ सकते हैं बड़ा भाई रिप्लेस ऑल। तो जितने भी बार आएगा वो लेटर जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, हर बार वो रिप्लेस हो जाएगा। प्रिंट एड्रेस डॉट रिप्लेस ऑल। अब हमें किससे रिप्लेस करना है? कॉमा को। एंड हमें रिप्लेस कराना है उसको डैश से। ओके। तो देखिए जहाँ जहाँ पे कॉमा था वहाँ पे अब हमें एक डैश दिखाई देगा। तो यही थे गाइस हमारे कुछ दूसरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमने देखा कि सबसे पहले हमने कोई इंडेक्स की मदद से कोई लेटर निकाला, फिर लेटर की मदद से उसकी इंडेक्स निकाली, फिर कोई इसके हम सब स्ट्रिंग कैसे करते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेके चाहिए, फिर कंटेंट्स में ट्रू या फॉल्स आता है, स्प्लिट देखा, रिप्लेस फर्स्ट देखा एंड रिप्लेस ऑल देखा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।